नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 10th का अध्याय 8 प्रश्नावली 1.8.1 का पार्ट 2 है ये, जो कि एग्जाम 2024 के लिए है, एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 है पार्ट 2 में। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, वहाँ कॉस ए बराबर है कॉस बी के। दिखाइए कि कोण ए बराबर है कोण बी के। तो चलिए इसे हल करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे समकोण त्रिभुज। क्या बनाएंगे? समकोण त्रिभुज, जिसमें आपका क्या है, कोण ए और कोण बी कैसे हैं? न्यून कोण। तो ये हो जाएगा आपका ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ठीक है। सबसे पहले ये क्या होता है आपका लंब होता है, और ये आधार, और ये आपका कर्ण होता है। ठीक है। सबसे पहले हम किसका मान निकालेंगे? कॉस ए का मान निकालेंगे। इसका कॉस ए। कॉस आपका क्या होता है? कॉस होता है आपका आधार बट्टे कर्ण। तो आधार कितना है यहाँ पर? ए सी है, और कर्ण आपका ए बी। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से निकालेंगे हम कॉस बी का मान। किसका मान? कॉस बी। तो कॉस बी क्या है? यहाँ से इस एंगल से बात कर रहे हैं। सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब हो जाती है। बगल वाली भुजा हमेशा आधार। जिस एंगल से आप बात करते हो, तो उस एंगल की बगल वाली भुजा हमेशा आधार होती है, और सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। तो ये कितना हो जाएगा आपका? इस वाली भुजा के लिए ये लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब का काम करेगा, और ये आधार हो जाएगा। ठीक है, आधार। तो कॉस क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना है इसमें? बी सी है, और कर्ण हो जाएगा आपका ए बी। ये बन गया समीकरण नंबर 2। अब इसके बाद हमको दिया था कि कॉस बराबर है, कॉस ए बराबर है कॉस बी के। अब इनके मान रखेंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा ए सी बट्टे ए बी बराबर बी सी बट्टे ए बी। ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे? ए बी से ए बी कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा ए सी बराबर बी सी। अब देखो यहाँ पे क्या लिखोगे आप कि ये दोनों भुजा आपस में कैसी हैं? बराबर है। कैसी हैं? बराबर है। तो सम्मुख भुजाओं के सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है। तो ये इन दोनों के सम्मुख कोण कौन से हैं? कोण ए बराबर है कोण बी के। यही हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। तो चलिए शुरू करते हैं इसका अगला क्वेश्चन। तो इसका क्वेश्चन नंबर 7 है। यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो, तो पॉइंट नंबर 1 है 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन अपॉन 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, ये कॉस है, कॉस। नंबर 2 पर है कॉट स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हल करते हैं इस क्वेश्चन को। तो आपको दिया कॉट का, कॉट थीटा बराबर कितना? 7/8। तो हम जानते हैं कॉट क्या होता है आपका? आधार बट्टे लंब होता है। क्या होता है? आधार बट्टे लंब। ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? छोटा सा एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये बन गया आपका समकोण त्रिभुज ए बी सी। अब देखो लंब बराबर आपको कितना दिया? 8 सेंटीमीटर, और आधार का मान है 7। ठीक है। यहाँ पर थीटा हुआ है। अब हम किसका मान निकालेंगे? कर्ण का मान निकालेंगे। किसका? कर्ण का। अब तो आप हल करेंगे इसे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर होता है बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो इन सभी मान रखोगे। कर्ण का स्क्वायर कितना आपको निकालना है? तो आधार कितना है आपका? 7। 7 का वर्ग करेंगे प्लस 8 का वर्ग। 7 का वर्ग कितना होता है? 49 होता है, प्लस 8 का वर्ग होता है 64। अब इन दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो ये हो जाएगा 9 × 13 113। अब यहाँ से किसका मान निकालेंगे? कर्ण का। तो पावर को क्या करेंगे? 75। पावर किसका मान लेते हैं? रूट का। तो कर्ण का मान कितना मिल जाएगा आपका? तो कर्ण हो जाएगा आपका √113। तो चलिए अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 को हल करते हैं। तो क्वेश्चन आपका बन था 1 प्लस साइन थीटा बराबर 1 माइनस साइन थीटा, बट्टे में था 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन कॉस थीटा। ठीक है। अब क्या करोगे? यहाँ पर इनके मान रखोगे। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन क्या होता है आपका? साइन होता है लंब बट्टे कर्ण।
तो लंब आपका कितना था 8 था, कड़ कितना था आपका 100 रूट में 102 है, ये हो गया पहला। उसके बाद रखोगे 1 ये आपका 1 है, 1 माइनस 8/113 अपॉन कॉस होता है आपका 1 प्लस आधार बट्टे कड़, आधार कितना आपका 113 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 1 माइनस 7/√113। इन दोनों को हल करेंगे तो देखो ये बनना दो वर्गों का अंतर, एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, तो इसे आगे हल करेंगे। तो ये बनना दो वर्गों का अंतर, एक बार आपका जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, तो ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की जगह 1 का स्क्वायर माइनस बी की जगह होगा 8/√113 का स्क्वायर अपॉन, इस तरह से ये भी क्या बनना दो वर्गों का अंतर है, तो ए का स्क्वायर माइनस 7/113 का स्क्वायर। इसे हल करने पर कितना मिलेगा 1 माइनस 8 का वर्ग करेंगे 64, √113 का वर्ग करेंगे तो वो मिलेगा 113 बट्टे, इस तरह से हल करेंगे तो 1 माइनस 7 का वर्ग करेंगे 49 हो जाएगा, और ये होएगा 113। तो चलिए इसे हल करते हैं, इसके नीचे 1 मारेंगे, इसके नीचे 1, तो ये हो जाएगा 113 माइनस 64 रूट में हो जाएगा 113। इसे भी करेंगे 113 माइनस 49 बट्टे में 113, 113 से 113 कट जाएगा, तो इसे घटाने पर कितना मिलेगा, ये बचेगा 49 बट्टे में ये बचेगा 64, ये हो गया इसका आंसर। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 था कॉट स्क्वायर थीटा का मान। तो कॉट आपका क्या होता है, कॉट होता है आपका आधार बट्टे लंब। आधार आपका कितना था, आधार था आपका 7, तो 7 का वर्ग करेंगे, और लंब था आपका 4, ये होगा 49/64, तो ये होगा इसका आंसर। तो चलिए इसका क्वेश्चन नंबर अगला हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि 3 cot a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a के। चलिए इसे हल करते हैं। तो आपको क्या दिया है, यहाँ पर आपको दिया है 3 cot a बराबर 4, तो यहाँ से निकालेंगे cot a का मान, तो cot a बराबर हो जाएगा आपका 4/3। तो हम जानते हैं cot क्या होता है आपका आधार बट्टे लंब होता है, क्या होता है आधार बट्टे लंब। तो हमें किसका मान निकालना है, एक कड़ का मान निकालेंगे। तो हमें कितना मिला था, cot a बराबर मिला था 4/3, तो cot हमारा क्या होता है आधार बट्टे लंब। तो एक छोटा सा त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। तो लंब का मान कितना है आपका, ये लंब है, तो लंब बराबर को बोला 3, कितना है 3, और ये आपका क्या आधार, तो आधार का मान कितना है 4। अब हम किसका मान निकालेंगे, कड़ का। तो कड़ का मान निकालने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है आपका कड़ का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार आपका कितना 4 का वर्ग करेंगे प्लस 3 का वर्ग, ये हो जाएगा किसका कड़ का स्क्वायर। 4 चौक 16 प्लस 3 तिया के 9, यहाँ से कड़ का मान कितना होगा 16 और 9 25 कड़। तो रूट किसका, ये पावर को पक्षांत करेंगे तो किसका होगा रूट का, तो किसका मान मिलेगा 5, तो कड़ का मान कितना होगा 5। तो चलिए जांच करते हैं। जांच करने के लिए हमारा क्वेश्चन था 1 माइनस टेन स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। चलिए इसे हल करते हैं, इसका क्वेश्चन था। सबसे पहले 1 माइनस टेन आपका क्या होता है, टेन होता है लंब बट्टे आधार। तो लंब कितना था आपका 3 था, आधार था आपका 4, इसका वर्ग होएगा अपॉन 1 प्लस 3/4 का करेंगे स्क्वायर बराबर, इधर रखोगे कॉस का। तो कॉस आपका क्या था, होता आपका आधार बट्टे कड़। तो आधार कितना आपका 4 बट्टे में कड़ कितना 5 का स्क्वायर बराबर साइन होता आपका लंब बट्टे कड़, 3/5 का हो जाएगा ये स्क्वायर। चलिए अब दोनों को बारी बारी हल करते हैं। तो ये आएगा 1 माइनस 3 तिया के 9 बट्टे में 16, और ये हो जाएगा 1 प्लस 9/16 बराबर, इधर हो जाएगा आपका 16/25 माइनस 9/25,
इसे हल करेंगे तो इसके नीचे 1 मानेंगे, इसके नीचे ही 1, ये होगा 16 माइनस 9 बट्टे में 25 अपॉन 16 प्लस 9 बट्टे में 25 बराबर, इन दोनों का हर कितना समान है तो ये आएगा 25 16 माइनस 9। ठीक है, इसे हल करके देखते हैं क्या कट जाएगा आपका, यह इसका कट गया तो यह कितना बचा, इसे आगे हल करेंगे तो ये 16 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा 7, इधर हो जाएगा बट्टे में 16 9 25 बराबर, ये भी कितना आएगा 7 बट्टे 25। तो ये क्या हुआ आपका प्रूफ हो गया, क्या हुआ प्रूफ हो गया। चलिए हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया, ये होगा इसका आंसर। तो चलिए इसका अगला क्वेश्चन हल करते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 9 है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका बी कोण समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसे हल करते हैं। तो हमें क्या दिया, tan a बराबर आपका कितना 1/√3, जिसमें क्या बोला आपका बी कोण के साथ समकोण, तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। तो ये बी हो जाएगा, ये ए ये सी। ठीक है, तो tan क्या होता है आपका लंब बट्टे आधार। ठीक है, तो लंब का मान कितना आपका 1 है, आधार को आएगा √3। तो हमें किसका मान निकालना, कर्ण का मान निकालेंगे। तो कर्ण का मान किससे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। यहाँ पर रखेंगे, ये आएगा कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब का मान कितना 1 का वर्ग करेंगे प्लस √3 का वर्ग करेंगे। ठीक है, तो यह है कर्ण का स्क्वायर, 1 का वर्ग करेंगे तो कितना मिलेगा 1, √3 का वर्ग करेंगे तो हमेशा कितना मिलेगा 3 मिलेगा, तो ये आएगा 4 कर्ण। पावर को करेंगे 75, तो रूट का मान लेगी, यहाँ से कितना मिलेगा आपको 2 मिलेगा, कितना मिलेगा 2। तो कर्ण का मान कितना हुआ 2। तो चलिए अब क्वेश्चन को करते बारी बारी से हल। तो पहला था आपका साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। ठीक है, तो हम देखो किस एंगल से बात कर रहे हैं, इस एंगल से। तो साइन के लिए क्या हुआ लंब होगा, तो साइन कितना होगा लंब बट्टे क्या होता है आपका कर्ण होता है, तो 1/2 गुणा। अब इस एंगल से बात करेंगे तो ये क्या होगा लंब और ये होगा आपका आधार। तो कॉस क्या होता है आपका आधार बट्टे कर्ण, तो ये भी कितना होगा 1/2 प्लस, अब कॉस है तो कॉस के लिए आधार ये होगा √3/2 गुणा साइन सी, तो ये क्या हो जाएगा आपका आधार, ये होगा लंब, तो ये होगा √3/2। तो जिस एंगल से बात करें, यहाँ से देखो इस एंगल से बात करेंगे तो सामने वाली भुजा क्या होती है उसके लंब होती है। ठीक है, तो ये होगा 1/4 प्लस √3 का √3 में गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा 3/4। अब इनके करके जोड़ देंगे तो इनका हर कैसे आपके समान है, 1 + 3, तो कितना होगा 3 और 1 4/4, एक इससे कट जाएगा। तो किसका आंसर मिलेगा, इसका आंसर हो गया 1। तो चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 कॉल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो कॉस ए का मान निकालेंगे तो कॉस ए का मान था √3/2 और कॉस सी का मान था 1/√2। ठीक है, इसके बाद माइनस साइन ए का मान था आपका 1/2 और साइन सी का मान था √2। ठीक है, तो इन्हें हल करेंगे तो यह आएगा √3/4 माइनस √3/4। अब इनके आपके हर कैसे हर आपके समान है तो इन्हें जोड़ेंगे 4 √3 माइनस √3, 3 से 3 कट जाएगा तो कितना बचेगा, ये होगा 0/4। और 0 हम किसी का भी भाग करते हो तो उसका आंसर कितना होता है 0 होता है, कितना होता है 0। तो ये होगा इसका आंसर। तो चलिए इसका क्वेश्चन नंबर अगला हल करते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 10 है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q कैसा समकोण है, PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर है और PQ का मान 5 सेंटीमीटर है। तो चलिए इसे हल करते हैं। सबसे पहले हमें क्या बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो समकोण त्रिभुज बनाने के बाद ठीक है, उसमें क्या बोला था Q कैसा था समकोण था, तो ये होगा Q का मान 90 डिग्री और ये होगा PR। ठीक है, तो उसने बोला है PQ कितना आपका 5 सेंटीमीटर है।
तो हमें दिया है पी क्यू कितना आपका 5 सेंटीमीटर है, ये कितना 5 सेंटीमीटर। और हमें क्या दिया है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का योगफल कितना है, इसका और इसका योगफल कितना आपको 25 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, इसे मानेंगे हम एक्स, कितना मानेंगे एक्स। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखो हमने मान लिया क्यू आर की वैल्यू कितनी मान ली एक्स, तो पी आर का मान कितना हो जाएगा, ये 25 है, तो यहाँ से निकालेंगे पी आर बराबर 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर। तो ये कितना होगा 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा सेल करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कड़ का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कड़ आपका कितना था 25 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर आधार था आपका 5 और प्लस ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसे करेंगे 25 का वर्ग होता है 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 50 एक्स बराबर 5 का वर्ग करेंगे तो 25, ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, ये हो जाएगा माइनस का 50 एक्स, ये आपका 25 था, इधर 625 को 95 करेंगे तो किसका होगा माइनस का, ये होगा 50 एक्स बराबर माइनस का 600, ये कट जाएगा यहाँ से। हमें किसका वैल्यू निकालना है, एक्स का। तो एक्स बराबर कितना आएगा 600 बट्टे 50, इसे काटेंगे 0 से 0, ये कितना बटा 12। एक्स का मान कितना हो गया आपका 12 हो गया, कितना हो गया 12। ठीक है, अब उसके बाद हम मान निकालेंगे। तो देखो यहाँ पर हमने किसे माना था, एक्स बराबर कितना होगा आपका 12 सेंटीमीटर। तो ये कितना आएगा 12 माइनस 25 में से 12 घटाएंगे तो कितना होगा 13 सेंटीमीटर। चलिए इसके बाद हम मान निकालते हैं, मान हल करते हैं। किसका मान निकालोगे सबसे पहले, साइन पी का। किसका मान निकालेंगे, साइन पी का। तो साइन क्या होता है आपका, साइन होता है लंब बट्टे कण। तो लंब का मान कितना मिला था आपका 12, कण का मान कितना था 13, तो इसका आंसर होगा 12 बट्टे 13। अब इसका निकालेंगे कॉस पी का। तो कॉस क्या होता है आपका आधार बट्टे कण, आधार बट्टे कण। तो आधार कितना था आपका, आधार था आपका 5, हो जाएगा 5 बट्टे 13। इस तरह से हम निकालेंगे टेन पी का। तो टेन पी क्या होता है आपका लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। तो लंब का मान था आपका 12 और आधार का मान था 5। तो ये होगा इस क्वेश्चन के आंसर। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और इससे पहले का मैंने पार्ट बना दिया, आप उसे जाकर आसानी से देख सकते हो ताकि ये प्रश्नावली आपकी कंप्लीट हो जाए। चलिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।